हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रो पूरा सुन लीजिए, क्योंकि बाद में फिर अगर आपको परेशानी होगी तो उसकी मैं ज़िम्मेदार नहीं होंगी। क्योंकि सबसे पहली बात जो मैंने करनी है वो ये कि अभी भी बहुत से लोग मिस्टिक वर्ल्ड 1111 से मेरी डिस्प्ले पिक्चर लेकर लोगों से ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप करें, कोई नंबर वो दे रहे हैं। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैं पर्सनल गाइडेंस नहीं देती हूँ। मेरे चैनल के अबाउट में भी मेंशन है और मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो बी केयरफुल। कुछ लोगों ने पे भी कर दिया, सो बड़ा मुझे दुख है इस बात का, बट आगे से आप लोग केयरफुल रहिए। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। हर वीडियो के नीचे, हर कमेंट के नीचे वो मैसेज कर रहे हैं कि आप पे कीजिए, व्हाट्सएप करें और नंबर दिया हुआ है, पिक्चर मेरी लगाई हुई है। सो वो उसको रिपोर्ट करें आप लोग, वो लोग फेक हैं, बिल्कुल उसको रिपोर्ट करें। सो आई होप कि मेरा ये मैसेज क्लियर हो गया। मेरी कोशिश है कि आने वाली सारी वीडियोस में मैं रोज़ ये आप लोगों को बताया करूं, क्योंकि बहुत से लोग इंट्रो नहीं सुनते हैं। सो अगर आप लोग इंट्रो नहीं सुनेंगे पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया है। इस वजह से आप लोग केयरफुल रहें। और मैंने अपनी एक पोस्ट भी लगाई थी पिछले दिनों, वो मेरे कम्युनिटी के सेक्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने दिखाया है कि जब मैं आप लोगों पर को रिप्लाई करती हूँ तो वो किस तरह से बना हुआ आता है, और जब कोई फेक अकाउंट से आपको रिप्लाई किया जाता है तो वो किस तरह का होता है। सो वो हाईलाइटेड होता है जब मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। सो वो मिस्टिक वर्ल्ड 1111 हाईलाइटेड अंदाज में लिखा होता है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक सा हुआ होता है, हाईलाइटेड कमेंट होता है मेरा। सो जो फेक आता है वो जिस तरह आम कमेंट्स और आ रहे होते हैं रिप्लाईज, उस तरह से आ रहा होता है। सो बी केयरफुल और रिपोर्ट करें जहाँ पर भी आपको इस तरह का फेक अकाउंट नज़र आए और आपसे ये कहें कि जी पैसे दें और व्हाट्सएप करें। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर कहीं पर भी नहीं है और मैं किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों के क्वेश्चंस मैं सेव करती जा रही हूँ। मेरे पास जब ज़्यादा सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं Q&A वीडियो दोबारा से बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पहले वाले Q&A वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, अप्रिशिएट किया था। सो अभी भी जितने आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में उन्हें ऐड करूंगी। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि Q&A वीडियो कब आएगा, हमारा क्वेश्चन ऐड होगा या नहीं। सो बिल्कुल आपका क्वेश्चन ऐड होगा। किसी भी वीडियो के नीचे आप कॉमेंट करें और वो आपका कमेंट मैं सेव कर लूँगी और उसे फिर मैं अपने नेक्स्ट Q&A में ऐड करूँगी। कहीं और आपने नहीं करना है कमेंट, मेरी वीडियोस के नीचे ही आपने कमेंट करना है। इंस्टाग्राम पर आकर नहीं करना है, वीडियोस के नीचे ही कमेंट आपने करना है। सो आई होप कि मेरा ये मैसेज भी क्लियर हो गया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज हमारा टॉपिक है आर यू ऑन हिज माइंड। सो हिज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेजॉरिटी में मुझे फीमेल्स फॉलो कर रही हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, और जो मेल्स भी फॉलो कर रहे हैं थैंक यू सो मच। ये हमारा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल भी चैनल, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में फ़ीमेल्स मुझे फॉलो कर रही हैं, सो आज मैंने सोचा कि आज की वीडियो का टाइटल हम ऐसे ही रख देते हैं कि आर यू ऑन हिज माइंड। बट आप इस रीडिंग को फ़ीमेल के लिए भी देख सकते हैं कि आर यू ऑन हर माइंड। सो क्या आप उनके जहन में हैं, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में या नहीं, ये हम जानेंगे। और जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। सो एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं कि आप और टॉपिक्स पे भी वीडियो करें, कुछ और चीज़ों पर भी करें। मैं कभी कभार करती हूँ, बट क्योंकि मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है लव और रिलेशनशिप्स को लेकर, इसलिए मैं कोई और किसी चीज़ पर, करियर पर, हेल्थ पर नहीं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये डेडिकेटेड है रिलेशनशिप्स पर और लव पर। सो आने वाले दिनों में सिंगल्स के लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी, इस टॉपिक पे भी बनाऊंगी कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी। बट इस बात को जहन में रखिए कि ये चैनल डेडिकेटेड है
ख़ास तौर पर लव और रिलेशनशिप्स के हवाले से, और इन्हीं पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। और इसलिए भी क्योंकि और बहुत से और अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत से और आपको मिल जाएंगे जहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सो मैंने ये सोचा था कि मैं एक डेडिकेटेड चैनल ही बनाऊंगी जो लव और रिलेशनशिप्स को ही कवर करेगा। सो आई होप कि मेरा ये मैसेज भी क्लियर हो गया आपके लिए। सो आज इंट्रो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर आता है उसी में आपकी रीडिंग है, और आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ये 3 ऑप्शंस हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन स्टार, ये ऑप्शन नंबर 1 है। एंड ऑप्शन नंबर 2 है ये येलो कह लीजिए या गोल्डन हार्ट, ये ऑप्शन नंबर 2 है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस रेड बटरफ्लाई। इन तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात मुझे याद आ गई कि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आप लोगों के, उसमें एक कमेंट ऐसा आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि डिवाइन सोर्स के बजाय अगर आप अल्लाह कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये इस्लामिक चैनल नहीं है, ये रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और ये चैनल सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये चैनल सबके लिए है। इस चैनल पर सिख भी आते हैं, इस चैनल पर हिंदू भी आते हैं, इस चैनल पर क्रिश्चियंस भी आते हैं, सबके लिए है ये चैनल। कोई बाइस्ड चैनल नहीं है ये। मेरी बात आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और डिवाइन सोर्स, जिसे आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं, द व्यूअर, वही आपके लिए डिवाइन सोर्स हैं। नो जजमेंट हेयर, इस चैनल पर कोई जजमेंट नहीं होती। और हर इंसान का अपना एक बिलीफ सिस्टम है और हम किसी को डिक्टेट नहीं करवा सकते हैं कि आप इसे माने और इसे माने और इसे ना माने, राइट। आई होप कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये चैनल सबका है। आज एक्स्ट्रा लंबा हो चुका है हमारा इंट्रो। आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सिलेक्ट किया है ग्रीन स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आप उनके जहन में हैं या नहीं, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, वो कैसा फील करते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। और आज की रीडिंग में सॉन्ग्स भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, येस और नो भी होगा। लेट्स स्टार्ट। किसी ने मुझसे पूछा था कि येस और नो में क्या सिर्फ येस ही होते हैं और आप क्या लोगों को खुश करने के लिए ये सब बताती हैं। देखिए, जो कार्ड्स में होता है मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो येस और नो सेशन हम करते हैं इसमें इक्वल येस भी हैं और इक्वल नो भी हैं। जो आपके सामने आता है वही उसी को मैं इंटरप्रेट करती हूँ, कोई मेरी अपनी इंटेंशन नहीं होती है। आई होप कि ये बात आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। आज बहुत सी बातें मैंने की हैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों ने इंट्रो सुना है तो। पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आपने मेरी एक्साइटमेंट नोट कर ही ली होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे पूरे डेक के जितने भी अच्छे अच्छे कार्ड्स थे वो सारे ग्रुप 1 आप लोगों के हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आप एनर्जी पर फोकस किया करें कि अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आप लोग अपने पर्सन के साथ हैं, आप लोगों का कनेक्शन अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होने वाला है। सो सवाल हमारा ये है कि आर यू ऑन हिज माइंड या हर माइंड। सो येस ऑफ कोर्स, ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी में है, बहुत ड्रीमी एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है। ये इंसान तो बस हर वक्त आपके ख्वाब से जा रहे हैं। ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि एक सीक्रेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी पिक्चर्स ढेर सारी इन्होंने जमा करके रखी हुई हैं जिनको ये देखते हैं, और आपका सारे इंटरेस्ट, हर चीज़ में इनको इंटरेस्ट होता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। सो हर चीज़ ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान, दे आर टोटली इनटू यू। ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने बच्चों कि आपसे बच्चे चाहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। सो आप तो 24/7 उनके जहन में हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन। ये भी हो सकता है कि ये कनेक्शन अभी शुरू हुआ है, कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है। सो मुझे बिल्कुल भी सेपरेशन की वाइब्स नहीं आ रही हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। आई फील के लेस कांटेक्ट तो है ही, उसके अलावा आई फील के पूरा पूरा कांटेक्ट है। बट अगर आप लोगों की सेपरेशन है भी तो टेम्परेरी है, बिकॉज़ आगे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये इंसान हर बात पर इन्हें आपकी याद आती है। आई फील कि जैसे हर वक्त आपकी बातें करते हैं। ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी, इट मीन्स कि आप मिरर कर रहे हैं, आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है। सो ये इंसान आपके बारे में हर वक्त सोचते हैं, हर वक्त लोगों से आपके बारे में डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि हर दूसरे इंसान से, जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जिनको उन्होंने आपके बारे में बताया हुआ है, हर वक्त उनको उनसे डिस्कस करते रहते हैं आपके बारे में। कोई भी बात होती है तो वो आपकी बात करना शुरू कर देते हैं, और मे भी इस बात पर उनका मजाक भी उड़ाया जाता हो कि आपको तो हर वक्त ही उनकी याद आती रहती है, यानी ग्रुप 1 की, आपकी। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, बड़े प्लान्स बनाते हैं फ्यूचर के लिए, हर तरह से आपको खुशी देना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। ट्रू जेन्युइन लव है इनके दिल में आपके लिए, बहुत पैशन है हर तरह से। ये इंसान बस आपको चाहते हैं, दे रियली वांट यू। थोड़े ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे, बट नॉट इन अ बैड वे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर द डेविल कार्ड नहीं है। इन अ गुड वे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं कि येस दिस इज़ माई पर्सन। इन्हें बड़ा प्राउड महसूस होता है अपने दिल में कि वाओ ये मेरे पर्सन हैं, यानी आप। सो मे बी आप ज़िंदगी में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल होना यही नहीं होता कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सक्सेस इसको भी कहते हैं कि आप एक बड़ा बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा हेल्दी अंदाज में आप सोचते हैं, बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, ये भी सक्सेस ही होती है। सो ये इंसान आपको हर तरह से एडमायर करते हैं, और आपकी खूबसूरती, आपकी इनर ब्यूटी, आप एज अ पर्सन एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत लविंग हैं। सो ये सोचते ये हैं कि आप पूरा पैकेज हैं। आई फील कि द एम्प्रेस के बारे में मैंने बहुत पुरानी अपनी वीडियो में ये कहा था, और काफ़ी अरसे के बाद मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि वो ये फील करते हैं कि जैसे आप पूरा पैकेज हैं, आप में कोई कमी नहीं है। सो उन्होंने अपने पार्टनर के बारे में जो कुछ सोचा हुआ था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। सो दे आर रियली प्राउड कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं, आप उनके पार्टनर हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। सो हमारे पास है ट्रस्ट, and then we have flirt, extend your light hearted energy to others. So I feel कि ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें और चीज़ों को लाइट हार्टेड रखें, यानी परेशान ना हो फ्यूचर के बारे में और चीज़ों के बारे में परेशान ना हो। और इट डजेंट मीन कि ये इंसान फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं, बिकॉज वी हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ये ग्रोथ के कार्ड्स हैं दोनों, स्टेबिलिटी के कार्ड हैं, अबंडेंस के कार्ड हैं, फैमिली के कार्ड हैं दोनों। सो ये इंसान आपको एज अ फैमिली देखते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें यकीन है कि ये आपके साथ फैमिली बनाएंगे।
कहीं ना यकीन है कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसलिए दे रियली वांट यू टू ट्रस्ट देम। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें कि हर चीज़ आप दोनों के फेवर में अनफोल्ड होगी, और वो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। फिर है हमारे पास टू द सी, इसका नंबर 7 है। एंड देन वी हैव वाई, इसका नंबर 31 है। और आप देखिए कि 7 हमारे पास यहाँ भी है, ये भी 7 है। सो 777 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास 11, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज़। सो मे बी आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, वो उतने एक्सप्रेसिव शायद नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव कार्ड नहीं है। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत डीप थिंकर हैं और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान स्पिरिचुअल भी हैं। सो आई फील कि ये अपने डीप इमोशंस आपके साथ शायद शेयर नहीं करते होंगे, बट आई डू सी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनकी इमेजिनेशन अच्छी है, और आजकल तो ये फुल इमेजिनेशन की दुनिया में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है और डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है। ये बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाते हैं, फैंटसाइज करते हैं आपको, आपके साथ फ्यूचर को फैंटसाइज करते हैं। सो फिर है हमारे पास 29 द वर्ल्ड, और इसका नंबर 11 है, शायद मैंने बताया पहले या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज़ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। सो अगेन आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। आप में से किसी के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा भी आपसे दूर जाते हैं तो ये उस गैप को, उस सेपरेशन को, उस डिस्टेंस को फील करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपकी नाराज़गी होती है, अगर आप लोगों में डिस्टेंस है या कभी आ जाता है इमोशनल डिस्टेंस, ये इंसान बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं आपकी कमी को जब भी आपसे दूर जाते हैं, और इनकी बस कोशिश ये होती है कि फिर से आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि उनके जहन में इस कनेक्शन के अलावा और कोई चीज़ नहीं चल रही। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो अपने सारे काम छोड़कर बस इसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, बट इस वक्त प्रायोरिटाइज़ उन्होंने आपको किया हुआ है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। सो जो चीज़ भी वो कर रहे हैं वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, एंड येस ऑफ कोर्स वो आप दोनों से जुड़ी हुई भी हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी फील करते हैं कि बाकी जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो शायद आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके साथ एक बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी आगे बिताने के लिए कर रहे हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आई फील के जैसे लॉयल हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा इनका प्यार, इनका सब कुछ आपके लिए है, और वो ख़ुद भी अपने आप से शायद ये सवाल करते हैं कि क्यों वो इतना ज़्यादा आपके साथ ये कनेक्शन फ़ील करते हैं, वाई। इसीलिए हमारे पास ये वाई का कार्ड आया है, टू द सी आया है। सो दे रियली फील के जैसे वो आपसे बिलोंग करते हैं और आपके साथ कुछ यूनिक है, डिफरेंट है, यानी वो कभी चाह कर भी आपसे ख़ुद को डिटैच नहीं कर पाते हैं, इतना स्ट्रांगली आपके लिए फ़ील करते हैं। और हमारे क्वेश्चन का आंसर तो शुरुआत में ही आ गया था, आर यू ऑन हिज माइंड? येस, 24/7 हर माइंड, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हो या फीमेल के लिए, येस आप उनके जहन में हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। सॉन्ग्स मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम सॉन्ग्स यूज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि बार बार रिपीटेड सॉन्ग्स आ रहे थे। हमारे पास है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। नेक्स्ट इज़ क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये 2 गाने तो बिल्कुल ही इस सारी रीडिंग से डिफरेंट है इनकी वाइब, बट एनीवेज हो सकता है कि आप में से किसी का फेवरेट सॉन्ग हो। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इसमें इक्वली येस भी है और नो भी है। ये ना समझें कि मैं कोई अपनी मर्ज़ी से कोई रीडिंग कर रही हूँ, मेरी अपनी कोई इंटेंशन नहीं। जो कार्ड्स में आता है, देखें आप भी रेगुलरली देखते हैं, आपको भी पता होंगे बहुत से कार्ड्स के मीनिंग्स। आपके सामने इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो मैं पॉजिटिव ही रीडिंग करूँगी। जो मैसेज आप तक पहुँचना ज़रूरी है वही आप तक पहुँचेगा।
लेट्स सी कि आपका आंसर यस है या नो है। सो हमारे पास है यस, यस, नो। आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। उप्स, आई एम सो सॉरी कैमरा मूवमेंट के लिए। सो अब हम लेटर्स और नंबर्स देखते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल। अब ये थोड़ा सा फ्रेम चेंज हो गया है, बट इसे अब मैं छेड़ूंगी नहीं क्योंकि फिर से मूवमेंट आएगी। सो अब इसे हम नेक्स्ट पाइल में ही ठीक करेंगे। सो तब तक हम आप लोगों के लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। सो वी हैव 4 4 4 5 5 5, वाओ 3 3 3 3 4 5। सो आप लोगों की कनेक्शन में आप यूँ कह लीजिए कि ये प्रोग्रेस कर रहा है, चेंज हो रहा है। आप लोगों का कनेक्शन बेहतरी की तरफ जा रहा है। वाओ, वी हैव 2 2 2। सो आई थिंक ये तो शायद बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है। 2 3 4 5, वेरी नाइस। सो प्रोग्रेस कर रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो रहा, होने वाला है। आपको नज़र नहीं आ रहा बट होने वाला है। 7, वाओ, वी हैव 2 3 4 5, बस 6 की कमी है। 7 और 8 भी आ गए हैं। S V A, we have T 4 4 4, फिर है हमारे पास N Z B नंबर 2 7 7, वाओ 7 तो हमारी रीडिंग में भी आज आया है। 7 7 7। फिर है हमारे पास G X 2H, देन वी हैव 4 4 4, 1 भी आ गया हमारे पास। 1 2 3 4 5, C U C 4 4 4, then we have M, next is 4 4 4, G number 9, V A P K W Z M। ओके, अब हमारे पास 6 भी आ गया है। A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाओ 9 9 9 अगेन। K एंड P। सो ये बड़ा अमेजिंग है। आई फील कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सीक्वेंस में नंबर्स आए। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी J2R सेलेक्ट किया था गोल्डन हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आप उनके जहन में हैं या नहीं। क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, क्या सोचते हैं। आज की रीडिंग में सॉन्ग्स भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, यस और नो भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी साथ साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हमारे पास है जस्टिस, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द हर्मिट। सो 2 एसेस हैं। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन नया हो सकता है, मे बी कुछ लोग इंतज़ार करें एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट का इस कनेक्शन में। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, लेकिन ये रीडिंग ओवरऑल बड़ी स्पेसिफिक होने वाली है। सो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको लगे पहले 1-2 मिनट में कि आपसे रेजोनेट नहीं करी तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, वर्गो, एरीज़ ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, आपने एनर्जी पर फोकस करना है। सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं
या शायद अब आप इस परेशानी से मूव ऑन करना चाहते हैं, अब आप इस कनेक्शन से वॉक अवे करना चाहते हैं, बट स्टिल दिल में कहीं होप है कि शायद इनके साथ आपका एक नया स्टार्ट हो जाएगा, शायद ये इंसान अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। मुझे इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन नज़र आ रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है कुछ लोगों की। सो आई डेफिनेटली फील कि आप में से कुछ लोग तो लिटरली ये कह रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, इन्होंने इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी, इतना ज़्यादा आपको मायूस किया, इतना ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया कि आप ये कहते हैं कि आपको जस्टिस चाहिए। आप देखना चाहते हैं कि कार्मा उनके साथ क्या करता है। आप ये चाहते हैं कि या तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, या आप देखना चाहते हैं कि जो पेन उन्होंने आपको दी, कॉज की इस कनेक्शन में, वो उन्हें भी होनी चाहिए। सो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें अपने आप को हील करने की। जो उन्होंने किया वो तो घूमकर उनकी तरफ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि कार्मा हर वक्त काम कर रहा है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्मा किसी को फेवर नहीं देता है, क्योंकि जो हम करते हैं वही हम रिसीव करते हैं, जो बीज हम बोते हैं वही हम काटते हैं। सो ये एक ट्रूथ है, यूँ कह लीजिए कि यही लॉ ऑफ नेचर है और इसे कोई नहीं बदल सकता है। सो अपना फोकस जो है उसे आप शिफ्ट करें। ये मत सोचें कि आप उनकी तकलीफ़ देखना चाहते हैं जो उन्होंने आपको कॉज़ की। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था। आप में से कुछ लोग तो मुझे मूव ऑन करने के लिए विलिंग नज़र आ रहे हैं, कि जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है बस फिर जो हुआ सो हुआ, बट अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे हील होना है, मैं अपने अपने आप को इस तकलीफ़ से निकालना है मुझे बाहर। आप में से कुछ लोग ये फ़ील कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, आप इन्हें भुलाना चाहते हैं। बेसिकली आप चाहते हैं कि कुछ अब फाइनल हो जाए, क्योंकि आपसे टोटली मूव ऑन भी नहीं हुआ जा रहा, बिकॉज आई फील कि शायद क्लोजर नहीं था आप लोगों की सिचुएशन में। सो इसलिए भी आप लोग परेशान हैं कि अब मुझे मूव ऑन करना है फाइनली, बट करना चाहें भी तो नहीं हो पाता, बिकॉज क्लोजर नहीं। समटाइम्स दिमाग वहीं अटक जाता है कि ऐसा किया उन्होंने तो किया क्यों, ऐसा कहा तो कहा क्यों, मे बी गोस्ट किया, मे बी कुछ कहा ही नहीं तो क्यों नहीं कहा। इस तरह भी शायद आपके साथ होता है और इस वजह से भी मूव ऑन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट ये एक फ़ेज़ है और आप लोग निकल जाएंगे इस फेज़ में से डेफिनेटली। लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है, उन्हें रिग्रेट्स हैं, उन्हें पछतावा है जो भी उन्होंने किया, आपको दुख दिया। दे रियली वांट कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, बट उनसे अभी हो नहीं पा रहा है, बिकॉज़ वो ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट फील कि ये किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या कोई और इनका कनेक्शन है। ये बिल्कुल लोनली नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं, और इनकी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ पर थे जब आपके साथ थे, और ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। आर यू ऑन देयर माइंड, हमारे सवाल तो ये है आज का। सो ये इंसान सोचते हैं कभी कभार आपके बारे में। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर वक्त सोचते हैं, समटाइम्स ये आपके बारे में सोचते हैं, इन्हें दुख भी होता है, पछतावा भी होता है, इनका दिल भी करता है रीच आउट करने का, फिर ये ख़ुद को रोक लेते हैं और फिर ये नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि चलो फिर अब खामोशी ही सही रहेगी, शायद खामोश रहना, हमारा एक दूसरे से दूर होना ही सही रहेगा। इस तरह की थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं। सो समटाइम्स ये सोचते हैं आपके बारे में, बट बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रेकन्सिलिएशन। वाओ, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये आपके एक्स हैं। सो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया हमारे पास। फिर है हमारे पास हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो विद दिस कार्ड आई फील कि जैसे ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब इनकी ज़िंदगी में चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हों, इनको छुट्टियां मिली हुई हों काम से, थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम हो, उस वक्त ये रीच आउट करें और आपसे रेकन्सिलिएशन का कहें। सो कुछ ना कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ है आपके बारे में। बहुत ज़्यादा तो इस बारे में ये नहीं सोच रहे, बट आई फील कि इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सा स्पेस, थोड़ा सा अपने लिए कुछ रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। आई डोंट नो कि वो टाइम कब आएगा। बहुत जल्दी भी आ सकता है, बहुत लेट नहीं लग रहा, जल्दी भी आ सकता है वो टाइम। मे बी वेकेशन पर जाएं, छुट्टियां लें, अपने वर्क से, हर चीज़ से डिटैच हों और फिर ये आपसे कांटेक्ट करें। उस दौरान ये आपसे रेकन्सिलिएशन की बात करेंगे। सो हमारे पास है फोर्क इन द रोड, नंबर 13 है।
फिर है हमारे पास chaos एंड conflict, नंबर 33 है। सो यस, ये इंसान इस वक्त कन्फ्यूजन में है, इनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। ये इंसान इस बारे में भी कंफ्यूज्ड है कि अभी इन्हें क्या करना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस हवाले से भी इनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसीलिए वो प्लान ये कर रहे हैं कि जब वो थोड़ा सा उनके पास फ्री टाइम होगा, जब वो हॉलीडेज़ पर होंगे, तब वो आपसे बात करेंगे रेकन्सिलिएशन की। और तब भी वो डायरेक्टली शायद रेकन्सिलिएशन की बात ना करें, बल्कि पहले थोड़ा सा फॉर्मल वे में आपसे बात करें, हेलो हाउ आर यू। पहले देखेंगे कि आपका मूड कैसा है, आप बात करने के लिए ओपन हैं भी या नहीं, और फिर शायद उसके बाद धीरे धीरे रेकन्सिलिएशन की बात करेंगे आपसे। फिर है हमारे पास लव इज़ ऑल अराउंड यू। सो इसका नंबर 16 है। समटाइम्स जब वो आपके बारे में सोचते हैं, सो दे रियली फील के आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, आपसे मिलकर उन्हें महसूस हुआ कि ट्रू लव क्या होता है, लव की फीलिंग कैसी होती है। सो जो डेफिनेशन उनके दिमाग में थी हमेशा से लव के बारे में, मे बी वो लव पर कभी बिलीव करते ही नहीं थे, बट वो डेफिनेशन चेंज हो गई जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। वो उनके लिए लव का मीनिंग बदल गया और बड़े अच्छे अंदाज में बदला। सो समटाइम्स वो खो जाते हैं आपकी यादों में, आपने जिस तरह उन्हें प्यार दिया और जो कुछ भी आपने उनके लिए किया। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, इनमें फ़ैसला लेने की बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, विल पावर की बहुत कमी है। सो इस वजह से भी शायद ये कोई एक्शन नहीं ले रहे और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। फिर है हमारे पास एंग्जाइटी, नंबर 18। सो ये कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बारे में परेशान रह जाते हैं और इसीलिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फिर है हमारे पास नंबर 52 विच इज़ गॉडेस ऑफ द मून। सो दे रियली फील कि आप एक बहुत ज़्यादा इंटुइटिव इंसान है, स्ट्रॉन्ग इंसान है। मे बी आप इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहाँ पर हैं, कोई क्लू नहीं मिल रहा उन्हें आपके बारे में। सो बड़ी इन्हें कन्फ्यूजन है कि आप पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचते हैं या नहीं। सो यही सवाल कि आर यू ऑन हिज और हर माइंड, ये सवाल उनके जहन में भी है कि वो आपके माइंड में हैं या नहीं, या आपने टोटली उन्हें भुला दिया है। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि आप शायद अभी तक उनका वेट कर रहे हैं या आप सफ़र कर रहे हैं उनके लिए। दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट किया है टू सम एक्सटेंट, दे नो कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, एक पॉइंट पर आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया उन्होंने, उसे पछतावा भी है उन्हें इस बात का। बट उन्हें ये नहीं पता कि आप अभी तक तड़प रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आपने किस हद तक सफ़र किया है उनकी वजह से। सो उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है। अब वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आपने मूव ऑन शायद कर ना लिया हो। सो आप उनके जहन में सम टाइम्स आते हैं और तब वो इस तरह की बातें सोचते हैं। एंग्जाइटी भी होती है उन्हें, बड़ा दिल करता है कि आपसे बात करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि विल पावर की बड़ी कमी है, कन्फ्यूजन है, कॉन्फिडेंस गैदर नहीं कर पाते हैं आपसे बात करने का, और फिर सोचते हैं कि चलो जैसा चल रहा है फिर ऐसा ही सही, इस तरह से सोचने लग जाते हैं। सो ये इंसान किसी पॉइंट पर आपसे रेकनसाइल ज़रूर करना चाहेंगे, बट आई डोंट नो कि किस पॉइंट पर, पता नहीं आप उस वक्त रेडी होंगे या नहीं। बट येस, वो पॉइंट आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, मुझे नहीं पता कि वो बहुत जल्दी आएगा या कब आएगा, बट इंडिकेशन आ रहा है कि ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस, आपसे रेकन्सिलिएशन का कहेंगे। और आई डोंट नो कि उस वक्त आप रेडी होंगे या नहीं, उस वक्त आप कहीं और शायद इन्वॉल्व होंगे या नहीं। सो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप 2, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी ये। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो सॉन्ग है हमारे पास, जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, जीवन में मेरे पता नहीं कुछ ऐसे ही था, लाया था तूने सवेरा, क्या तुम्हें याद है। सो नेक्स्ट इज़ सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है। सो ये आपके 2 सॉन्ग्स हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो इसमें इक्वल नो है और इक्वली येस है। सो किसी ने सवाल किया था, इसीलिए मैं हर पाइल में बता रही हूँ कि मैं कोई अपनी मर्ज़ी से जानबूझकर सारे येस और सारे नो नहीं निकालती हूँ। रीडिंग आप लोगों के सामने हो रही है,
जो कार्ड्स आते हैं उसी तरह से मैं इंटरप्रेट करती हूँ। सो लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है। सो हमारे पास है येस येस नो। सो आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, ओके। सो हमारे पास है GISEG 4, CB, then we have XN 3, T M number 9, 222, then we have O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आपको, BOX अगर हम लिख दें यहाँ पे ऐसे तो ये बॉक्स बन जाता है J। सो मे बी आपके पास कोई ख़ास किस्म का बॉक्स है जिसमें आपने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। देन वी हैव नंबर 8, Y 0। एक मैंने मूवी देखी थी बहुत अरसे पहले, उसका नाम था द बॉक्स, M। सो बड़ी अच्छी मूवी थी, अगर आप चाहें तो आप देख लीजिएगा। द बॉक्स मूवी का नाम था। UA, सो वो हॉरर मूवी थी। K 7K O, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। 22 I सो I बहुत ज़्यादा है। G भी बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में। 444 Q, रीडिंग कह रही हूँ लेटर्स और नंबर्स में। L U Z नंबर 5 एंड P। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये रेड बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी S to Z के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आप उनके जहन में हैं या नहीं। आर यू ऑन हिज माइंड और हर माइंड। और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेटर्स और नंबर्स, सॉन्ग्स भी होंगे आज की वीडियो में, येस और नो भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो डबल 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियो है, पाइसीज़, कैंसर भी आप ऐड कर लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो इस वक्त तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन लग रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ, ड्रामा, मे बी फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है। ये टावर मोमेंट आया है आप लोगों की ज़िंदगी में, मे बी ये रीसेंट पास्ट में आया या रिसेंटली आया ये टावर मोमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में। सो हालात इस वक्त अच्छे नहीं दिखाई दे रहे आपके पर्सन के साथ। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप लोग सेम पेज पर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइट, बहुत ज़्यादा ज़िद नज़र आ रही है मुझे आपके पर्सन के एंड से, यानी एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही है उनकी तरफ से और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। ये इंसान भी कोई खुश नज़र नहीं आ रहे हैं।
अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हैं रिसेंटली और इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी का तो लिटरली सर्वाइवल मोड हो सकता है। यानी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं ज़िंदगी में, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी। शायद आप जब भी उनसे बात करते होंगे वो अपनी कोई परेशानी आपको बताते होंगे, शायद आप इस वजह से भी एग्जॉस्ट हो गए कि जब भी वो कोई बात करते हैं तो परेशानी की बात करते हैं। और आपने ये सोचा होगा कि देखें आपकी तो ज़िंदगी में परेशानियां ही ख़त्म नहीं हो रही। सो समटाइम्स कभी कभार इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, हम सब इंसान हैं, हम सब ऐसा कभी कभार हमारे साथ होता है, हम फील करते हैं कि एक इंसान की परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग झूठ भी बोलते हैं, कभी कभार वो असल इश्यूज़ से आपका फोकस हटाने के लिए झूठ बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी चल रही है, ताकि आप उस इशू से हट जाएं। ऐसा होता है समटाइम्स, लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं और उनको भी ये फ़ील हो रहा है कि एंडलेस परेशानियां हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे निकलें इस दलदल में से। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो इस दलदल में फंस चुके हैं और उनके लिए इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं इस वक्त अपनी ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को लेकर। इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे और परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान सीक्रेटिव भी है। आई ऑल्सो फील कि ये हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। कुछ प्लान्स अपने, कुछ चीज़ें ये आपसे शेयर नहीं करते हैं। कुछ फ्यूचर प्लान्स भी ये आपको नहीं बताते हैं। वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग है उनकी, वो नहीं आपके साथ डिस्कस करते। उनके क्या ड्रीम्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं, आई फील कि वो आपसे नहीं डिस्कस करते हैं। और शायद इस वजह से भी आप परेशान होते होंगे कि आखिर ये कैसा रिश्ता है कि जहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं है, गोल्स की, एम्बिशंस की, ड्रीम्स की कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। सो फिर इंसान को डाउट होता है ऑफ कोर्स कि ये किस तरह का कनेक्शन है और फिर इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। सो आई ऑल्सो फील कि आप भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आप भी बार बार इस साइकिल में नहीं घूमना चाहते हैं। आई डेफिनेटली फ़ील कि जैसे आप इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ना आप इस टेंशन में से निकल पा रहे हैं कम्प्लीटली। यानी इस वक्त आपकी ऐसी सिचुएशन है कि जो कहा नहीं जाता कि गले में हड्डी फंस चुकी है जो ना निगली जा रही है और ना उगली जा रही है, बस दरमियान में लटक गए हैं। उस तरह से आपकी सिचुएशन है कि ना आप इनके बिना रह पा रहे हैं, ना इनके साथ रह पा रहे हैं। सो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप बहुत परेशान हैं। सो आर यू ऑन हिज और हर माइंड? वो सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये बहुत परेशान हैं। यहाँ पे मुझे कोई रोमांटिक फीलिंग्स, कोई इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। अभी हम ऑरेकल्स में देखेंगे, बट ज़्यादा अभी वो परेशान हैं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानी चल रही है कि वो आपके साथ रोमांटिकली अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा कि सोच सकें या कुछ फैंटिसाइज़ कर सकें या आपके साथ वक्त बिता सकें या कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। मे बी इस वक्त चीज़ें बहुत रियल हैं, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं उनकी ज़िंदगी में और इसलिए भी शायद आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बट उसके अलावा आई डू फील कि थोड़ा सा ज़िद भी कर रहे हैं आपके साथ इस वक्त। सो हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर एंड देन वी हैव वेडिंग। सो इन दो कार्ड से एक तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है और बड़ा डायरेक्ट कि जितना आप इंतज़ार कर रहे हैं इस सारी तकलीफ़ के बाद, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ये इंतज़ार, आपकी ये तकलीफ़ ज़ाया नहीं जाएगी बल्कि आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ। यानी आप दोनों के फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है स्टिल, बट काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स के बाद, मुश्किलों के बाद बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की शादी हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएंगे आप दोनों। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन क्या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या आप। सो ये स्पेसिफिक मैसेज है। सो नंबर 49 ऑब्जर्वर। मे भी किसी को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेटाफिज़िक्स में, इस तरह की चीज़ों में। कोई डॉक्टर भी हो सकता है, आई डोंट नो मेरे जहन में ये क्यों आया, बट कोई डॉक्टर भी हो सकता है। बट बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं आपके पर्सन, बहुत कीनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत डिटेल हर चीज़ की नोट करते हैं। फिर है हमारे पास नंबर 14 ट्रूथ बी टोल्ड। सो बहुत सी चीज़ें उन्होंने जो आपको नहीं बताई वो इन फ्यूचर आपको बताएंगे। ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आ गया है। वाओ, वी हैव रोमांस नंबर 25। सो ये फ्यूचर एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं कि ये इंसान
इनकी सिचुएशन ज़िंदगी की चेंज हो या ना हो, इनका एटीट्यूड आपकी तरफ चेंज हो जाएगा। आपके साथ ये कनेक्ट करेंगे आने वाले वक्त में। फिर है हमारे पास द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। थोड़ा सा मे बी इनके दिल में कोई फियर है, मे बी इनके लिए बड़ा डिफरेंट है, मे बी बहुत अरसे के बाद इन्हें किसी से दोबारा प्यार हुआ और इसीलिए भी थोड़ा सा फियर है इनके दिल में कि ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं, इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, बट ये बढ़ेंगे आगे। और फिर है हमारे पास नंबर 4 हैप्पी फैमिली। सो ये 2 फैमिली के कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर। अभी वो नहीं सोच रहे हैं, करंटली मुझे उनकी एनर्जी में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी वो परेशान हैं। आप लोगों की शायद रिसेंटली लड़ाई हुई है, आप या फिर उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बट इन नियर फ्यूचर एनर्जी चेंज होगी। आई फील कि ये इंसान पॉजिटिविटी इनकी ज़िंदगी में आएगी, पॉजिटिवली सोचेंगे आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, और अपने हालात के बारे में भी आपको बताएंगे विद दिस कार्ड। जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में और भी चल रहा है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन में ऐड कर रहा है, वो आपसे शेयर करेंगे कि वो क्यों इतना ज़्यादा स्टबन बिहेव करें, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हुए हैं। सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आप एक हैप्पी टाइम भी स्पेंड करेंगे, आप दोनों कनेक्ट करेंगे फिर से। हमारे पास ये रोमांस का कार्ड आया है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। आई डू फील कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन नियर फ्यूचर उनके साथ कनेक्ट करने की, बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। क्वेश्चन आज का हमारा ये था कि आर यू ऑन हिज माइंड और हर माइंड। येस, ऑफ कोर्स वो सोचते हैं आपके बारे में, अभी ज़रा परेशान दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा ज़िद में दिखाई दे रहे हैं। आई फील कि जो भी आप लोगों की सिचुएशन है ये चेंज हो जाएगी इन नियर फ्यूचर। ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। लेट्स सी। हमारे पास है सवर जाएंगे मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे। ये आई फील कि जैसे ये आपको नहीं बताते हैं अपने गम, बट आप चाहते हैं कि ये आपसे शेयर करें कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये हैं आपके 2 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके अंदर इक्वल येस और नो है। मैं अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ, आप लोगों के सामने होता है सब कुछ। किसी ने क्वेश्चन किया था कि पता नहीं आप जानबूझ के येस निकालती हैं, आप वही कहती हैं जो हम सुनना चाहते हैं। नो, नेवर। मैं हमेशा आप लोगों को वही बताती हूँ जो कार्ड्स में आता है। लेट्स सी कि आप लोगों का क्या आंसर है। हमारे पास है यस यस यस। योर आंसर इज़ यस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था यस है आपका आंसर। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, एक यहाँ पर भी गिर गया था। We have V, P, V, number 5, E, E, Q, 888 R, S, S, J, M, number 5, G, U, Y, Z, A, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको। Then we have Z again, S, number 6, then M, D, 111, K, Q, W, number 1, B, C,
CM J 1 M G A I F 666 222 C T R F W number 1 H R G 999 एंड X। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।